हेलो माय डिवाइन सोल फैमिली, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि अभी तक आप मेरी टैरो रीडिंग देखते आए हैं और आई होप आप उसको एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस लाई हूँ, जो है लाइन गेट पोर्टल। लाइन गेट पोर्टल क्या होता है, किस तरह से ये लाइफ में हमारे काम करता है, किस तरह से हम इस पोर्टल को यूज़ करके अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन क्या होता है? मैनिफेस्टेशन होता है कि हम अपनी लाइफ में अगर कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो उस चीज़ को, उस विश को फुलफ़िल करना अपनी ही मैनिफेस्टेशंस के द्वारा। और ये जो पोर्टल्स होते हैं, ये पोर्टल्स में क्या होता है, यूनिवर्स में एनर्जीज़ बहुत हायर लेवल पे होती हैं और हमारी एनर्जीज़ भी बहुत हाई होती हैं इस पोर्टल पे। तो जैसे जैसे हम इस पोर्टल पे अगर हम मैनिफेस्ट करते हैं, सही तरीके से सही चीज़ों का यूज़ करके अगर हम मैनिफेस्ट करते हैं, तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत जल्दी अचीव हो जाती हैं। आइए हम बात करते हैं लाइन गेट पोर्टल क्या होता है। लाइन गेट पोर्टल क्या होता है? बेसिकली इस टाइम यूनिवर्स की जो एनर्जीज़ होती हैं, 4 मेजर एनर्जीज़ होती हैं। जैसे सन, ये लाइन पोर्टल है सन एनर्जीज़ का पोर्टल। 8/8 की, क्योंकि कल की डेट है 8 तारीख, 8 अगस्त का महीना है, 8 मंथ है। तो ये हुआ लाइन गेट पोर्टल का ओपन होना। इस डेट पे हमारा ये पोर्टल ओपन होता है और ये बहुत ही एनर्जेटिक और पावरफुल रहता है, क्योंकि ये सन पोर्टल भी कहलाता है। इसमें सन की एनर्जीज़ बहुत हाई होती हैं। 4 हमारी डायमेंशंस में 4 एनर्जी सब अलाइन होती हैं। बेसिकली क्या होता है, हमारे यूनिवर्स में 4 एनर्जी, जो सन की एनर्जी है, स्टार की एनर्जी, अर्थ की एनर्जी, ओरियन बेल्ट की एनर्जी, ये चारों एनर्जी एक लाइन में अलाइन होती हैं, एक लाइन में होती हैं, जिसके कारण इन चारों की एनर्जीज, जैसे आप अगर जानते हो, थोड़ा बहुत भी जर्नी से नोन हो, तो आप चक्रास जानते होंगे और वो हमारे एक लाइन में होते हैं। उसी तरह से ये 4 एनर्जीज एक लाइन में कल के दिन आएंगी। और जब ये 4 एनर्जीज एक लाइन में आएंगी, तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा पावर एनर्जीज उस समय यूनिवर्स में होंगी। और तो उस समय हम जो भी कल के दिन हम अपनी विश को मैनिफेस्ट करेंगे, वो विश बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट होकर हमारी लाइफ में हमें मिलती है। बेसिकली इन पोर्टल्स पे ही हम मैनिफेस्टेशन, अगर अपनी कोई लॉन्ग लाइफ अपनी चीज़ चाहते हैं या बहुत टाइम से हमें हमारी लाइफ में कोई चीज़ नहीं मिल रही है, तो हम इन पोर्टल्स पे अगर उसको करते हैं मैनिफेस्ट, तो वो चीज़ें सक्सेसफुली हमारी लाइफ में हमें मिल जाती हैं। ये क्या है? ये लियो पोर्टल है। जब भी ये पोर्टल खुलता है, 4 चीज़ें अलाइन होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सन, स्टार, ओरियन और अर्थ। और ये एनर्जी क्या होती है, जो हमारे ऑरा होता है उसको और भी ज़्यादा वाइड कर देती है। हमारी एनर्जीज इस टाइम पे बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं, हम हायर सेल्फ में हो जाते हैं अपने, और इसमें अलाइन होने के कारण जो हमारी विश होती हैं वो मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लाइन गेट पोर्टल क्या होता है। ये सन पोर्टल कहलाता है, जिसमें 4 एनर्जीज अलाइन हो रही है एज़ पर न्यूमरोलॉजी, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। तो एज़ पर नंबर न्यूमरोलॉजी अगर मैं बताऊँ, तो कल है 8/8, मतलब 8 तारीख, 8वां ही महीना। इट मीन्स ये दोनों नंबर भी अलाइन हो रहे हैं। 8 नंबर हमारा न्यूमरोलॉजिस्ट में इन्फिनिटी का नंबर होता है और एबेंडेंस का नंबर होता है। तो कल की जो एनर्जीज़ हैं वो लॉट ऑफ एबेंडेंस की एनर्जी हैं। अगर आप अपनी लाइफ में एबेंडेंस चाहते हैं, तो कल के दिन आप मैनिफेस्ट ज़रूर करें। एबेंडेंस डजेंट मैटर कि आप एबेंडेंस आपके लिए मनी ही है। अगर आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं, आपके लिए रिलेशनशिप आपकी एबेंडेंस हो सकती है, तो उसके लिए मैनिफेस्ट करें। आप मनी चाहते हैं, आप मनी के लिए मैनिफेस्ट करें। आप जो भी चीज़ अपनी लाइफ में चाहते हैं, एबेंडेंस चाहते हैं, इन्फिनिटी चाहते हैं, कल के दिन ज़रूर आप मैनिफेस्ट करें। अब आप बात करते हैं कि ये मैनिफेस्टेशन हम कब कर सकते हैं, क्योंकि 8/8 है, तो कईयों के दिमाग में आएगा क्या हम 8:08 पे ही मैनिफेस्ट कर सकते हैं? नहीं, कल के दिन आप पूरा दिन इस मैनिफेस्टेशन को कर सकते हैं। आप सुबह 3 बजे से लेके रात को 9 बजे तक कभी भी आप अपनी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप बट यह है कि आप उसके सही तरीके से, सही डायरेक्शन में करेंगे, तो आप जल्दी एनर्जीज़ को रिसीव कर पाएंगे। आप मैनिफेस्टेशन पूरा दिन करिए, आप 3 से 9 बजे के टाइम पे करिएगा। और आप इसमें कौन सी मैनिफेस्टेशन या मेडिटेशन कर सकते हैं, आप किस तरह से आप मैनिफेस्ट करें, क्या चीज़ें आप इसमें यूज़ करें। अब आप बात करेंगे हम इन चीज़ों की। आइए बात करते हैं हम क्या चीज़ इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, कौन से क्रिस्टल्स हम यूज़ कर सकते हैं। कल की एनर्जी सन की एनर्जी है, तो हम या तो सिट्रिन के से आप कल के एनर्जीज़ में मैनिफेस्ट करिए, या एमेथिस्ट हमारी हायर सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए सबसे
बेस्ट स्टोन माना जाता है क्रिस्टल्स में। तो कल के दिन अगर आप एमेथिस्ट के साथ मैनिफेस्टेशन करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो आप बहुत जल्दी चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। अब आते हैं, ये था क्रिस्टल्स कि हम कौन से क्रिस्टल, अब हर ज़रूरी नहीं है कि सबके पास क्रिस्टल हो, तो हम मेडिटेशंस कर सकते हैं। कल के दिन हम कौन सा मेडिटेशन करें, क्योंकि अगर हम सही डे पे सही तरीके से यूज़ करते हैं अपनी विशेस को, मेडिटेशंस को, तो हम यूनिवर्स से बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं और हमारी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि वो राइट वे में नहीं कर रहे हैं। अगर आप राइट वे में करते हैं तो आपकी चीज़ भी मैनिफेस्ट होगी। कल के दिन अगर आप सन से रिलेटेड मेडिटेशन करते हैं तो आप अपनी विश को फुलफ़िल कर पाएंगे। कल आप क्या कर सकते हैं, सन मेडिटेशन, और जो नहीं भी विश है अगर कोई, तो भी आप सन से रिलेटेड कुछ ना कुछ कल ज़रूर करें, क्योंकि ये सन पोर्टल है। कल आप सूरज को जल चढ़ा सकते हैं, सूर्य स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, और कल के दिन आप ये ज़रूर हर कोई करे, कल के दिन अपने मंदिर में सुबह शाम देसी घी का दिया ज़रूर जलाएं। कैंडल बंद नहीं करनी है, कल के दिन देसी घी का ही दिया जलाएं। आप मैनिफेस्टेशन करने बैठ रहे हैं तो भी आप देसी घी का दिया जला के ही मैनिफेस्टेशन करने बैठे। बात ये है कि हम कैसे कर सकते हैं। अब आप इसके अंदर है कि आप अपने कौन कौन से कल के दिन कौन कौन से चक्रास को हील कर सकते हैं। कल आप अपने हार्ट चक्रास को हील कर सकते हैं, थर्ड आई चक्रा। अगर आप इन दोनों पे वर्क करेंगे तो बहुत जल्दी आपके बैलेंस होंगे। अगर आपकी लाइफ में इनबैलेंस है तो हार्ट चक्रा आप ग्रीन एवेंचुरी से कर सकते हैं बैलेंस। थर्ड आई चक्रा के लिए आप एमेथिस्ट यूज़ कर सकते हैं। थर्ड आई को अवेकनिंग हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी लाइफ में ये पता होना चाहिए क्या करना है, कब करना है, किस तरह से हमें अपनी लाइफ जर्नी को चलाना है। उसके लिए हमारा थर्ड आई अवेकनिंग होना बहुत ज़रूरी है। और कल के दिन अगर हम थर्ड आई अवेकनिंग मेडिटेशन करते हैं तो ये हमारे लिए लाइफ सक्सेसफुल मोमेंट बन जाती है। कल के दिन आप मैनिफेस्टेशन कौन सी कर सकते हैं? कल के दिन आप मैनिफेस्टेशन, जैसे मैनिफेस्टेशंस की बहुत सारी टेक्निक्स है, 369 है, 555 है, तो कल आप कौन सी मैनिफेस्टेशन करें? कल आप 555 की मैनिफेस्टेशन करें, 55 टेक्निक को यूज़ करें। वो 55 टेक्निक क्यों मैं आपको कह रही हूँ, क्योंकि देखिए कल है सन, एज़ पर न्यूमरोलॉजी सन का नंबर होता है 1, 55 का भी अगर आप टोटल करोगे तो क्या आएगा 10, 10 का क्या हमारा सम आता है 1। तो हम जब डे हमारा सन का है तो क्यों ना मैनिफेस्टेशन भी उसी की करें, तो हम 55 टेक्निक्स को कल यूज़ करें। अब कईयों के माइंड में आएगा ये 55 टेक्निक क्या होती है। 55 टेक्निक क्या होती है, इसमें आपको अपनी एक विश को 55 टाइम्स 5 डेज़ तक कंटिन्यू लिखना होता है। कल से आप वो शुरू करेंगे। कल आप 55 टाइम अपनी विश को लिखेंगे और 5 टाइम्स लिखना है, 55 टाइम्स 5 डेज़ तक। उसमें आपको क्या करना है, और ये विश आप जो लिखेंगे एक पर्टिकुलर टाइम पे लिखते हैं। जैसे अगर आपने सुबह मॉर्निंग में समझ लीजिए 4 o'clock लिख रहे हैं, आप 4 o'clock लिख रहे हैं तो नेक्स्ट डे भी 4 o'clock ही लिखेंगे। अगर आप 8 o'clock लिख रहे हैं तो 8 o'clock ही करेंगे। इवनिंग में कर रहे हैं तो इवनिंग में ही आप इस नेक्स्ट डे भी 5 डेज़ तक आप उसी सेम टाइम पे अपनी विश को लिखेंगे। ये एक टेक्निक्स होती हैं तो इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, इसको हमें एज इट इज़ फॉलो करना पड़ता है। अब आता है कि ये थी हमारी विश। अगर हम अपने हायर सेल्फ से अपनी एनर्जीज़ को बढ़ाना चाहते हैं, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो कल के लिए सबसे बेस्ट है आप होपोनोपो प्रेयर ज़रूर करें अपने लिए। होपोनोपो प्रेयर क्या होती है आप सब वैसे नोन होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। आपके 4 मैजिकल वर्ड्स हैं जो आप अपने लिए बोलेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड लव यू। आप अपने लिए कल ये वर्ड्स ज़रूर बोलें और अपने हायर सेल्फ को इन्हेंस करें। आप हायर सेल्फ के लिए और क्या कर सकते हैं, आप अपने लिए एक लेटर लिख सकते हैं। वो लेटर कैसा होगा, किस तरह से आपको लिखना है, ये मैं आपको अभी बताती हूँ। दोनों आप इसमें आप अपने रिलेशन के लिए भी कर सकते हैं, अबेंडेंस के लिए, मनी के रिसीव करने के लिए भी आप कर सकते हैं। आप इसमें लेटर में क्या लिखेंगे, आप इस लेटर में सबसे पहले आप खुद को ग्रेटिट्यूड फील करेंगे कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी रिसीव कराएगा। आप वो चीज़ रिसीव कर चुके हैं। आप उस लेटर में इस तरह से लिखेंगे कि वो चीज़ आपको रिसीव मिल गई है। आप कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे, सबसे पहले अपने आप को कॉन्ग्रेट्स करेंगे कि कॉन्ग्रेट्स, आई रिसीव द लॉट ऑफ मनी। जितना भी मनी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप 1 लाख रुपया चाहते हैं कि मेरे को मिल जाए, या 5 लाख चाहते हैं, 10 लाख चाहते हैं, तो आप लिखिए आई कॉन्ग्रेट्स माई सेल्फ, आई रिसीव दिस अमाउंट, थैंक यू टू यूनिवर्स
to give me a lot of money. Thank you myself, thank you universe, thank you my angels, thank you divine. जिनको भी आप मानते हैं उन सबको आप थैंक यू बोलेंगे और लिखेंगे। आप जितना भी चाहते हैं, जो भी चाहते हैं अमाउंट, या लाइफ में रिलेशनशिप चाहते हैं, जैसे मैं हूँ और मैं आपको पर्सनली अपना बताऊँ तो मैं लिखूँगी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर माई सेल्फ, आई रिसीव द billions, I receive the billion viewers to see my videos, and I thanks to universe, thanks to my angels, thank you my divine, thank you my Reiki masters to give me this opportunities to give me this opportunities। ऐसे ही आप लोग भी लिख सकते हैं और गॉड को, डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोले उस लेटर में। अब क्या करेंगे, इस लेटर को हम क्या जला देंगे मैनिफेस्ट लिखने के बाद? हम जला नहीं, हम इस लेटर को जब तक नहीं चलाएंगे जब तक हमें वो चीज़ हमारी लाइफ में रिसीव नहीं हो जाती, क्योंकि ये हम यूनिवर्स में अपनी विश भेजी है। अब अपनी विश भेजने के बाद जब तक वो रिसीव नहीं होती, इस लेटर को आपको संभाल के रखना है अपने पास। ये बात थी आपके हायर सेल्फ की। अब आप क्या है, आप क्रिस्टल से कैसे आप मैनिफेस्ट करेंगे? आप एमेथिस्ट से कल के दिन, क्योंकि बहुत हाई एनर्जीज़ हैं, तो आप एमेथिस्ट के साथ अगर मेडिटेशन करते हैं 5 मिनट 10 मिनट जो भी आपको कंफर्ट फील होए, तो आप एमेथिस्ट के साथ करिए। इसमें आप हायर सेल्फ, डिवाइन सोर्स से कनेक्ट बहुत जल्दी होंगे और उस टाइम पे फिर कनेक्ट होकर आप अपनी विश को यूनिवर्स में बोल सकते हैं, जो आपकी विश मैनिफेस्ट होगी। अगर आपको फील होता है कि आसपास आपकी नेगेटिव एनर्जी है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है आपको क्या करना है, क्या मैनिफेस्ट करना है, किस तरह से तो आप क्लियर कॉर्ड्स के साथ कल मेडिटेशन करिएगा। फिर उसके बाद अपनी विश को मैनिफेस्ट कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है रुद्राक्ष। जैसे आप हम सब जानते हैं सावन चल रहा है, शिव शिवाय की शक्ति इस समय बहुत ज़्यादा, हमारे कहते हैं ना कि हर एक टाइम होता है, तो इस समय शिव की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हाई हैं, हमारे शिव शिवाय की एनर्जीज़ बहुत हाई हैं। तो अगर आप और भी कुछ नहीं है, आपके पास कोई क्रिस्टल नहीं है, तो आप रुद्राक्ष की माला से अगर कल आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं अपने लिए, अपनी विश के लिए, तो ये बहुत ही मैजिकल मिरेकल इन आपकी लाइफ में होने वाला है। ये थी आपकी मैनिफेस्टेशंस, कैसे आप इसे कर सकते हैं, कौन से क्रिस्टल्स आप यूज़ कर सकते हैं, इन सब को यूज़ करके आप अपनी लाइफ में अबेंडेंस और अपनी सेल्फ को हायर सेल्फ में ला सकते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि हमारी खुद की एनर्जीज ही इतनी डाउन होती हैं कि जो चीज़ हम चाह रहे हैं अपनी लाइफ में आए वो हम रिसीव नहीं करते हैं, आ रही है लेकिन हम रिसीव नहीं करते। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी सेल्फ को, हायर सेल्फ को इम्प्रूव करें, अपनी सेल्फ हायर सेल्फ में अबेंडेंस लाएं। उसके लिए आप कल होपोनोपो प्रेयर ज़रूर करें। एंड थैंक यू माय डियर लवली सोल फैमिलीज़, थैंक यू। आई होप कि मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे पाई होंगी, आप समझ पाए होंगे। अगर किसी का कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं।